बीजेपी के सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि मोदी की पीएम उम्मीदवारी के बारे में 20 सितंबर तक अहम घोषणा हो सकती है। दिल्ली के वसंत कुंज में आज बीजेपी, आरएसएस और उनके अन्य संगठनों की बैठक का दूसरा दिन होगा। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ के अन्य संगठनों के नेताओं की कल बैठक हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। गुजरात के गांधीनगर में नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट का आयोजन कर रहे हैं। इस किसान सम्मेलन में खेती को आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर बेहतर बनाने के नुस्खे सिखाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचार प्रमुख भले बन गए हों, लेकिन राजस्थान बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं चाहती कि वो जयपुर आए। वसुंधरा को मुस्लिम वोट खोने का डर सता रहा है। जयपुर में 10 सितंबर को बीजेपी एक रैली आयोजित कर रही है। बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, लेकिन पोस्टरों में नरेंद्र मोदी को कोई खास जगह नहीं मिल पाई है। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोदी विरोधी बयान देते हुए कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश के सेक्युलर ढांचे को नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो गुटों के बीच हुए संघर्ष में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के राज्यपाल ने केंद्र सरकार को मुजफ्फरनगर हिंसा पर सौंपी रिपोर्ट। जिले में अब तक कुल 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूर दराज के गांवों में भी सेना तैनात करने की कोशिश की जा रही है। शहर में 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुजफ्फरनगर हिंसा को देखते हुए पड़ोसी जिलों में भी अलर्ट है। मेरठ में आज भी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। मेरठ जोन के आईजी ब्रिजभूषण का तबादला कर दिया गया है। नए आईजी भवेश कुमार बनाए गए हैं। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में जांच पड़ताल के लिए मुजफ्फरनगर के हिंसा प्रभावित इलाकों में दौरा करेगा। गृह मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य के गठन के लिए नोट तैयार कर लिया है। अब केंद्र सरकार को सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लौटने का इंतजार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अमेरिका से लौट आने और राजनीतिक सहमति मिलने के बाद तेलंगाना राज्य के गठन का नोट केंद्रीय कैबिनेट को सौंप दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सुझाव पर भूमि अधिग्रहण विधेयक के शीर्षक में बदलाव किया गया ताकि ये संदेश दिया जा सके कि यूपी सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धमकी भरा एसएमएस भेजने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अलग अलग इलाकों में डेंगू के 2 और मरीज मिले हैं। इन मामलों के बाद अब तक शहर में पिछले 2 महीने में डेंगू के 27 और राज्य में कुल 40 पीड़ित हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए नाबार्ड ने पंचायत स्तर पर 10,000 गोदामों का निर्माण करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इन गोदामों को बनाने का कुल खर्च करीब 5,000 करोड़ रुपए आएगा। जम्मू जिले के अखनूर सब सेक्टर में बीएसएफ की एक निगरानी चौकी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई, जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी फायरिंग की। मुरादाबाद में मोहम्मदपुर काशी इलाके में एक नाबालिग लड़की ने 3 लोगों ने छेड़खानी की। विरोध से गुस्सा आए बदमाशों ने लड़की पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। पीड़ित लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शेरों की हड्डियों की तस्करी करता था। क्राइम ब्रांच ने 3 को पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुंबई में रात से ही लोगों ने गणेश की मूर्तियों की स्थापना और पंडितों से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ विनायक का स्वागत हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना के एक छोटे से मकान में रहने वाले 2 भाइयों ने फेसबुक का देसी वर्जन जंप बुक नाम से लॉन्च कर फेसबुक को टक्कर देने की कोशिश की है। निलय और अंकुर सिंह का दावा है कि
एक जैसी सुविधाओं से लैस ये वेबसाइट फेसबुक से कहीं बेहतर साइट होगी। 2020 के ओलंपिक खेल में कुश्ती बरकरार रहेगा। कल ब्यूनस आयर्स में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के सदस्यों ने गुप्त मतदान से बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और स्क्वॉश से पहले कुश्ती को चुना। इंडिया से अपील की है कि उनका बेटा अर्जुन को सामान्य बच्चों की तरह ही और उसकी किसी और से तुलना न की जाए। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फरखार इलाके में 24 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.2 थी।